तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखोगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं इसके पहले आप लोग की एरर करेक्शन वाली वीडियो बना रहा था, लेकिन जब मैं उसको बना करके तैयार किया मेरे को लगा कि मैंने उसके अंदर आप लोगों को बहुत जगह ये बोला है कि जैसे आप लोग के ए एंड द के साथ यहाँ पे इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पे ये प्लूरल लगेगा। आप लोग ने जैसे पढ़ा होगा कि उसके अंदर आप लोग का वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मुझे लगा कि आप लोग फिर कहोगे भैया कहाँ पढ़ा, ये यहाँ पर कहाँ से आया, बहुत ज़्यादा डाउट आ जाएंगे। तो उसके पहले इस वीडियो का बनाना, क्योंकि जो आपका एरर करेक्शन है वो पूरा का पूरा इस पे बेस करता है। लेकिन आप लोग का इस वीडियो के बाद, जैसे ये वीडियो डल रही है शाम तक, नहीं तो सुबह तक आप लोग की जो एरर करेक्शन वाली वीडियो है वो आ जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना। क्योंकि ये वीडियो एक तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोग घर बना करके एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ईंट वाला घर होता है जो, उसके बाद उसको प्लास्टर करवाना, फिर उसमें आप टाइल्स लगवाते हो, उसके अंदर आप लोग जो फिनिशिंग देते हो वो आप लोग का कल वाली वीडियो से हो जाएगा, जिससे आप लोग एरर करेक्शन को अच्छे से पकड़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग के सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लोग के हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इजी करते चले जाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझिए इसे बिल्डअप देने के लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग की हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब क्या होती है? आप लोग की क्रिया, जो भी काम किया जा रहा है ना, या फिर जो भी कार्य करता हुआ बताया जा रहा है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट आप लोग का जिसके बारे में हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखो, आई एम रिच, मैं अमीर हूं। अब यहाँ पे जो आई है वो आप लोग का क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो एक सब्जेक्ट है, और सिंगल पर्सन की बात की जा रही तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एम, अब एम क्या है? एक तरीके की क्रिया ही मान लो, मतलब वो कर क्या रहा है, वो है क्या, ठीक है। एम हो गया आप लोग का सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोग का दोनों यूज हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, पॉइंट के आगे का देखो, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। ही तो आप लोग मान लिए कि यार सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है, नहीं तो वी लग जाता। लेकिन यहाँ पे जो गोस है, इसको गो क्यों नहीं लिखा गया? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि ईएस लग चुका है। ईएस आप लोग का जो है वो प्लूरल हो जाता है। बहुत सारे, जब बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाती है तब आपका ईएस लगता है। इसके मिथ को मैं आप लोग यहाँ पे तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके मन में डाउट रह जाएगा कि भैया ये तो सिंगल पर्सन में आएगा ही नहीं, क्योंकि ईएस लगा हुआ है। ये आप लोग का सिंगल पर्सन में ही आएगा। इसके डाउट को पहले यहाँ पे जो है अपना खुदवा लो, एक टुटवा लो, ठीक है। यदि नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल बन जाता है। इस चीज को देखो यहीं तक, अभी आगे मत बढ़ो। यदि नाउन में एस या ईएस को जोड़ा जाता है तो वो आप लोग का प्लूरल बन जाता है। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। और जो नाउन होता है वो होती है आप लोग की संज्ञा। इस चीज को आप लोग समझ रहे हो ना? संज्ञा क्या क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बचपन में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो जहां जहां पे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, इन सब चीजों के आगे एस या ईएस लग जाए तो उस कंडीशन में आप लोग का वो प्लूरल बन जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे नाउन प्लस एस या ईएस, नाउन में जब आप लोग एस या ईएस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। कैसे? जैसे की, चाबी, चाबीस, मतलब चाबीस नहीं होगा लेकिन कीज हो गया, तो चाबियां, ठीक है। वैसे आप लोग का फॉक्स, यहाँ पे ईएस नहीं, स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग वाले ईएक्स को काट दो। फॉक्स, फॉक्सिस, लोमड़ी, लोमड़ियां, ठीक है। तो ये समझ के हो गया आप लोग। लोमड़ी क्या है? एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, मान के चलो यार, कुछ इंसान तो है, सब्जेक्ट तो है, आप लोग का नाउन तो है। आगे देखो, और यदि वर्ब में आप लोग का एस या ईएस छोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। वर्ब क्या होती है? आप लोग की क्रिया। जैसे मैं चल रहा हूं, चलना मतलब वॉकिंग, जो भी आपका वॉक है ये आप लोग की एक क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, रीड, पढ़ना आप लोग की एक क्रिया होती है, मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो वर्ब, वर्ब के आगे, क्रिया के आगे अगर आपका एस या ईएस लग गया तो उस कंडीशन में आप लोग का जो है वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, वर्ब के आगे अगर एस या ईएस लग गया, जैसे गो, गो आपका प्लूरल है, और अगर आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो वर्ब में आप लोग का एस या ईएस का प्रयोग हुआ तो गो का गोस बन गया, रीड का रीड्स बन गया। कैसे? क्योंकि ये आप लोग का एस लगाने के बाद सिंगुलर में कन्वर्ट हो गए, ना कि प्लूरल में। तो ये चीज याद रखना कि नाउन में अगर आपका एस या ईएस का प्रयोग हो रहा है तो वो आप लोग का प्लूरल बना देगा। जैसे आप लोग देख सकते हो की का कीज हो गया, मतलब चाबियां हो गया, बहुत सारी चाबियां हो गई चाबियों में, ठीक है।
नाउन में अगर एस या ईएस का प्रयोग हुआ तो वो आप लोग का प्लूरल बन जाएगा। और अगर आपका वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर जो काम किया जा रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, अगर इसके अंदर आप लोग का एस या ईएस का प्रयोग हुआ तो उस कंडीशन में आप लोग का जो है एस लगा दिया जाएगा। इस चीज को, रूल को अप्लाई मान लो। ये मत पूछना भैया कहाँ से रहा है, ये भाई ब्रिटिश से जाकर के पूछो, अंग्रेजों से पूछना, मेरे से मत पूछो। अब चलते हैं आप लोग के सेकंड रूल की तरफ। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लूरल नंबर हो जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं समझाता हूँ, इतना ही, आगे मत बढ़ना, अभी आगे बढ़ोगे कंफ्यूज हो गए। जब दो नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये दो आप लोग के नाउन है, ठीक है। राम और श्याम अलग अलग नाम है ना, तो ये नाम मत सोचो, ये सोचो कि दो नाउन है। अब दो नाउन के बीच में से राम एंड श्याम, एंड लग गया ना। जब दो नाउन के बीच में आप लोग का एंड लग जाता है, उस कंडीशन में आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। कैसे, एग्जांपल के साथ देखो, राम एंड मोहन गो टू पटना। राम अलग है, राम एक नाम है, वो भी एक नाउन है, और मोहन भी एक नाउन है, और इनके बीच में एंड लग गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गोस नहीं, ईएस कब लगता है, जब आप लोग का सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे आप लोग का ईएस नहीं लगेगा, गो टू पटना, सिंपल, ठीक है। आगे देखो, उसके आगे, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, अब दोनों का सेंस एक ही हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये आप लोग को ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दाल चावल, रोटी ब्रेड, जो आप लोग का ब्रेड एंड बटर होता है, ये शब्द क्या है, आप लोग के अलग हो ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्रेड एंड बटर, मेरे को ब्रेड और बटर जो है खाना है, मैंने आप लोगों से बोला मेरे को ब्रेड और बटर खाना है, तो आप लोग मेरे लिए अगर ब्रेड और बटर लेकर के आओगे तो मैं उस दोनों को इकट्ठा लगा करके खाऊंगा। उन दोनों का सेंस एक ही है। मैं आप लोगों से ब्रेड और बटर मांग रहा हूँ तो वो दोनों एक ही हैं। मैं आप लोगों से अगर दाल और चावल मांग रहा हूँ तो उन दोनों का सेंस एक ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दाल और यहाँ पे आप लोगों से मंगा रहा हूँ बिल्कुल अलग चीज, चिकन मंगा लिया आप लोगों से, अब दाल चिकन थोड़ा अलग अलग रहा ना कि यार इनको हम एक साथ कर ही नहीं सकते, तो दाल और चावल, ये हमारा सेंस इसमें हमेशा एक ही होता है, ये समझ जाओगे। जैसे जैसे आप लोग के मेन जो वर्ड होते हैं जो आप लोगों ने सुने थे, ब्रेड एंड बटर इज मेड, तो यहाँ पे आप लोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जहां पर आप लोग का बेशक एंड लगा हो, लेकिन अगर आपका सेंस एक ही जा रहा है, क्योंकि दाल और चावल को हम एक ही साथ खाने के लिए मंगाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे अभी मंगाया कि मेरे को दाल चावल ला करके दो, दाल अभी खा रहा हूँ और चावल जो है मैं 3 दिन बाद खाऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं, यही तो मैं आप लोगों से मंगाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दाल और चावल की बात की जा रही है तो उनका सेंस एक ही है, मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, मेरे को दाल चावल दो, समझ के होगे। थर्ड रूल, ईच, एवरी, एदर, नेदर, नो, नॉन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, सभी वर्ड सिंगुलर हैं, ये तो आप लोग को बताया, और सिंगुलर वर्ब लेता है, मतलब इस कंडीशन में ये जो वर्ड मैंने आप लोग को बताए, ये सारे के सारे वर्ड आप लोग के सिंगुलर हैं। और जैसे पहले रूल के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है, तो ये सारे वर्ड आप लोग मान के चलना नहीं, ये है ही, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैड कम, अब ये हैड कहाँ से आ गया, हैज होता या फिर हैज होना चाहिए था, आप लोग कहोगे। मैं आप लोग को बता दूं, हैज और हैव आप लोगों का प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाती है। हैज होता है आप लोगों का सिंगुलर में और हैव होता है आप लोग का यहाँ पे प्लूरल में, प्रेजेंट कंडीशन की बात है। लेकिन अगर आप लोगों यहाँ पे कहो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर पास्ट कंडीशन की बात की जा रही है, पुराने समय की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है, तो चाहे प्लूरल हो चाहे आप लोग का सिंगुलर हो, हैड कोई बनाया गया है, उसकी कंडीशन में हैडा, हैडी कुछ ऐसा नहीं है। हैड मतलब हैड, पास्ट वाली कंडीशन के लिए सिर्फ एक शब्द हैड, प्रेजेंट वाली कंडीशन के लिए सिंगुलर के हैज होगा और प्लूरल वाली कंडीशन में आप लोग का हैव होगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये रूल आप लोग का सिंपल है। ईच, ये सारे वर्ड को याद कर लो, ये वर्ड अगर आप लोग को दिख रहे हैं तो वहां पे आप लोग का सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, इस चीज को याद रखना। रूल नंबर 4, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेनिड बाय, ये सब वर्ड आप लोग समझ रहे होगे। जैसे एज वेल एज, ये आप लोगों ने सुना होगा। उसी कंडीशन के वर्ड में अगर इन कंडीशन से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोग को समझा दूं ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लोग के सामने एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अगर ये शब्द आप लोग को दिख रहे हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों को हमेशा अपना कोई भी वर्ब लगाने से पहले सबसे पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज कमिंग, यहाँ पे पेरेंट्स भी आप लोग का क्या है, एक यहाँ पे नाउन है, ठीक है।
ये आप लोग का एक सब्जेक्ट है, पेरेंट्स भी आप लोग के सब्जेक्ट है और राम भी आप लोग के सब्जेक्ट है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो आप लोग के दो होते हैं, मम्मी और पापा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पेरेंट्स के आगे इस लगा दिया गया है। आप लोगों के भाई यहाँ पे दो बंदे थे, इस क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग का जो है प्लूरल लगना चाहिए। नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब जब आप लोग एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सब का प्रयोग करोगे तो आपका जो इज है वो पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके लगाया जाएगा। पहला सब्जेक्ट है आप लोग का राम, ये राम पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट आप लोग के इस सेंटेंस में है पेरेंट्स आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट है, राम पहला सब्जेक्ट है। राम सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन को देख करके हमने यहाँ पे सिंगल वर्ब लगा दिया, मतलब कि इज। दूसरा देखो, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड। अब यहाँ पे जो वाज लगा है, वाज भी आप लोग का जो है सिंगुलर में ही आएगा, इस चीज को याद रखना। तो जहां जहां आप लोगों का ये शब्द लगे होंगे, आप लोग सबसे पहले वाला देखोगे कि पहला क्या है। पहला जो सब्जेक्ट आप लोग का चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, आप लोग उसको देख करके अपना आगे जो है लगा दोगे। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है एज वेल एज, विद, अलोंग विद, ये शब्द आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। इस चीज को वापिस से रिपीट करके एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ये चीज याद रखना, ये दोनों सटे हुए हैं। मैंने ऊपर में सिर्फ नीदर बोला था, जो मैंने ऊपर आप लोग को रूल बताया था एक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, नीदर और नॉर ये दोनों आएंगे, ये दोनों सटे हुए हैं। ईदर और नॉट ओनली, और यहाँ पे सटे हुए बट, आल्सो नॉर। ये शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे एक चीज क्या देखना, से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। समझाता हूं, जैसे देखो यहाँ पे नेदर राम नॉर श्याम हैज कम। यहाँ पे आप लोग का राम एक सब्जेक्ट है और श्याम भी आप लोग का एक सब्जेक्ट है या नाउन है, जो भी है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका श्याम वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आप लोग का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। नजदीक वाले जहां पे आप लोग का वर्ब आने वाला होता है, जैसे शाम के आगे आप लोग को वर्ब लगाना है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर इसके आगे आप लोग का यहाँ पे हैव लग जाता तो वो गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि जो हैज के आगे वाला सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। एदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स आ गया, फ्रेंड्स मेरे 500 फ्रेंड है, मेरे 800 फ्रेंड हैं। अब यहाँ पे 800 फ्रेंड है, यह आप लोग का एक सब्जेक्ट है। कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। ऊपर वाले में क्या था, सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट को देखना है। आप लोग अगर इस कंडीशन में राम वाले सब्जेक्ट को देखोगे तो नहीं चलने वाला। नेदर नॉर एदर और, अगर ये शब्द आप लोग के यूज हो रहे हैं उस कंडीशन में आप लोग को वर्ब को लगाने से पहले जो उसके सटे हुए, जैसे यहाँ पे शाम से सटा हुआ है आप लोग का हैज, तो हैज लगाया गया। आप लोग के सटा हुआ, जैसे शाम, अगर यहाँ पे शाम्स का मतलब अगर ऐसा होता बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे शाम्स का मतलब सिर्फ एक ही श्याम, शाम मतलब शाम, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग कर दिया गया। सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर आप लोग के फ्रेंड्स थे, अब फ्रेंड्स लगाया गया, एस लगाया गया आप लोग का। और फ्रेंड्स तो यार बहुत सारे होते हैं, 800 900 1000 फ्रेंड हैं, तो वहां पे हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये आप लोग का प्लूरल वाली कंडीशन है, तो प्लूरल वर्ब का ही आप लोग का यहाँ पे जो है वो यूज होगा। अब आप लोग का रूल नंबर 6, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो, कुछ नाउन आप लोग के दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका अर्थ आप लोग का सिंगुलर होता है, और इनके साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, बीमारियों का नाम मीसल्स, मम्स, रिकेट, शिंगल्स एटसेट्रा। खेल के नाम बिलार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स एटसेट्रा। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज एटसेट्रा। ये सब बोलने में क्या है आप लोग के प्लूरल, एस लग रहा है इनके आगे। आप लोग देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स हम लोग कब कहते हैं, हम लोग स्टेट्स कब कहते हैं, स्टेट कह दूंगा। दिल्ली एक स्टेट है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडिया की स्टेट्स, तो वहां पे सारी के सारी जो है राज्य आएंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अगर कहा जा रहा है तो वो हमें पता है यार, यूनाइटेड स्टेट्स का ये मतलब थोड़ा ना कि वहां के सारे राज्य, वहां पे हम एक देश की बात कर रहे हैं। ये चीज सेंस वाली है, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो हमारे दिखने में यूनाइटेड स्टेट्स है वो प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या, वो सिंगुलर। तो इस कंडीशन में इन शब्द के आगे आप लोग का सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स के आगे आप लोग का इस क्यों लगाया गया, इस तो आप लोग का सिंगुलर में आता है, इस चीज को याद रखो। और आर जो है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग को समझा दूं, इज आप लोग का सिंगुलर में आता है और आर आप लोग का हमेशा प्लूरल के अंदर आता है।
इस चीज को याद रखो। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एस लगा था, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब आप लोग समझ गए। दिखने में बेशक प्लूरल है, मैथमेटिक्स एस लगा है, लेकिन आप लोगों का वो भाई एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है। रूल नंबर 7, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नॉन, वन, एनी, मैनी, अमोर, ये सारे के सारे जो वर्ड आप लोग देख रहे हो, इनका अर्थ भी आप लोग का सिंगुलर होता है। इसके अंदर आप लोग का यूज भी सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन भी यूज होता है और सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है। अब आप में से काफी बच्चों को मैं सच बता रहा हूँ प्रोनाउन के बारे में नहीं पता होगा, डाउट होगा कि भैया ये नाउन तो जानते लेकिन ये प्रोनाउन क्या होता है। यार देखो, नाउन क्या होती है, आप लोग के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो भी वही चीज होती है, लेकिन उसके अंदर जैसे नाउन के अंदर आप लोग पर्टिकुलर नाम लेते हो कि राम, मोहन, सीता, गीता या फिर आगरा, दिल्ली, ये सब आपके नाउन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ या फिर इस जगह की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आप लोग का प्रोनाउन है उसके अंदर हम लोग नहीं बताएंगे कि हम किसकी बात करें। ही, शी, इट, दे, यहाँ पे आप लोग ही में किसी को भी ले सकते हो, राम को भी, मोहन को भी, आपको नहीं पता चल रहा तो वो आप लोग का जो है प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, वैसे ही जो आप लोग को मैंने यहाँ पे वर्ड दिखाए ऊपर, इनको नोट डाउन कर लो, ईच, एवरी, मैनी, ये सब जो है, ये आप लोग के जहां पर भी दिखेंगे वहां पर आप लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज कर दोगे, सिंगुलर नाउन का यूज कर दोगे बिना सोचे समझे। जैसे एग्जांपल देखो, ईच स्टूडेंट हैज कम, यहाँ पे आपका हैज का प्रयोग हो गया, नहीं तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होता अगर आप लोग का ये प्लूरल होता। इस चीज को याद रखना। ये कि यहाँ पे मैनी का एक कंडीशन है, देखो मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें, मैनी अ मैन हैज कम, मैनी अ मैन हैज कम, यहाँ पे मैन जो है वो आप लोग का सिंगुलर है, लेकिन जब मैन आप लोग का प्लूरल में कन्वर्ट होगा वहां पे आपका मैनी का भी जो वर्ड है वो बदल जाएगा, वो हैव लग जाएगा उसके आगे। इस चीज को याद रखना, प्लूरल वाली कंडीशन में आप लोग का हैव लग जाएगा। तो अब चलते हैं आप लोग के रूल नंबर 8 की तरफ। अगर ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो बाद में आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाले वर्ब, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। समझ में आया? नहीं आया? मैं आप लोग को समझाता हूं। ये कह रहा है ईच, एवरी वन, ये सब कॉमा लगाते हैं, इसको सब कॉमा लगाते चलना। ईच अलग है, एवरी अलग है, वन अलग है। अगर ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, वन के, इन सब शब्दों के आगे अगर आपको ऑफ लगाया हुआ मिल जाए, के बाद आप लोग का जो नाउन है वो आप लोग का प्लूरल कहलाएगा, लेकिन उसके बाद जो आप लोग का नाउन आएगा वो आप लोग का जो है सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा। कैसे, मैं आप लोग को समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझो, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। वन ऑफ द बॉयज स्लैश देम हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वन ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, तो वन के आगे अगर ऑफ लगा, दा तो आप लोग का के हो गया। अब के बाद मैंने आप लोगों से जैसे कहा था कि आप लोग का प्लूरल वाला नाउन जो है वो कहलाएगा, यहाँ पे वैसा ही हुआ। बॉय नहीं, बॉयज, ठीक है, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं। देम आप लोग का क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, मैं कह रहा हूँ राम क्या है आप लोग का नाउन, और प्रोनाउन क्या होता है आप लोग का ही में आप लोग का राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है। तो अगर आप लोग बॉयज रख रहे हो वो भी आप लोग का प्लूरल है, और जो आपका देम है वो प्रोनाउन है लेकिन वो भी आप लोग का प्लूरल है। इसके बाद जो आप लोग का वर्ड आया वो क्या है आप लोग का, मैंने आपको बताया था ऊपर, हैज क्या होता है आप लोग का सिंगुलर के साथ आप लोग का हैज लगता है, हैव लगता है वैसे प्लूरल के बाद, लेकिन आप लोग का इस कंडीशन में हैज लगेगा क्योंकि ये आप लोग का सिंगुलर है। ये एक रूल है, इस रूल को याद कर लो, हैज डन हिज वर्क। सिंपल, समझ में आ गया। अब चलते हैं आप लोग के अगले रूल पे। अगला रूल है आप लोग का, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके बाद आप लोग का प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे, समझो, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, ये कह रहा है कि आपका प्लूरल नाउन, प्लूरल आप लोग समझ गए, नाउन क्या होता है, नाउन होता है आप लोग का जैसे सिंगल होता है और प्लूरल होता है। सिंगल में आप लोग का आता है राम, और प्लूरल में आपका आएगा कि बॉयज, बहुत सारे लड़का हैं तो आप लोग बॉयज कह दोगे, प्लूरल हो गया वो आप लोग के नाउन का। और प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि आप लोग को अभी बताया देम आपका बहुत सारे लोगों को ही कहा जाता है, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद आप लोगों का अगर ईच लग रहा है, इसके बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर आप लोग का ईच लग रहा है, एग्जांपल देखो, वी ईच, वी मतलब हम मतलब प्लूरल, बहुत सारे लोग की बात की जाती है तब हम कहते हैं, जैसे हम आपसे लड़ने आए तो लड़ने आए, अब ऐसा तो नहीं आप लोग एक एक का नाम बताओगे, हम आपसे लड़ने आए, अब वो समझ गया कि बहुत सारे लोगों में हम कह रहा है, नहीं तो मैं आपसे लड़ने आया कहता, मैं नहीं कहा, इसने हम कहा, तो यहाँ पे प्लूरल है। इसके बाद आप लोग के ईच का यूज हुआ तो यहाँ पे हमेशा आप लोग का प्लूरल वाला वर्ब ही यूज होगा, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे आपका हैज नहीं आया क्योंकि हैज आप लोग का सिंगुलर होता है, हैज आपका सिंगुलर होता है और हैव आप लोग का प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आप लोग के हैव का ही यूज हुआ, इस चीज को याद रखना। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड आवर नेशन,
ठीक है। अगला रूल है आप लोग का काल्पनिक वाक्य प्राय इफ एस टू सपोज आई विश इन केस। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काल्पनिक वाक्य जैसे कि सपोज मान लो, अब पक्का है कि हुआ होगा नहीं हुआ होगा, विश इच्छा, आप लोग की इच्छा है, तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, इन केस ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये सब काल्पनिक वाक्य है। इनके बाद आपका हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, जैसे कि वर वाले वर्ब का प्रयोग होगा। इस चीज को याद रखना, वरी वाले वर्ब का प्रयोग होगा, वास का कभी प्रयोग नहीं होगा। इस चीज को याद रखना क्योंकि वास होता है आप लोग का सिंगुलर। इन शब्दों को देख लो, अभी ये शब्द आप लोग को दिखेंगे तो इनके बाद आप लोग का वर का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई विश आई वर अ बर्ड, वर आ गया, ठीक है। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, यहाँ पे भी वर का प्रयोग हुआ। तो ये शब्द आप लोग को जहां पर दिखे उस कंडीशन में आप लोग जो है वर का प्रयोग कर दोगे बिना सोचे समझे। अगला रूल है आप लोग का फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, ये सबको देख लो। का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये सारे के सारे जो वर्ड है आप लोग के, इनको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो इसके साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे एग्जांपल देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एनचैंटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हैज का प्रयोग हो गया, ये क्या है आप लोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप लोग का हो गया। तो जहां जहां पर आप लोग के ये सारे शब्द दिखे इनको देख लो आराम से, ये शब्द दिखे वहां पर आप लोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंपल सा इतना समझो, ज्यादा डीप में मत आना। अगला रूल है आप लोग का कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में प्लूरल लगते हैं व इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। इस नाउन के कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने हैं, कैसे सीजर्स, टंग्स, पिलर्स, पिंसर्स, बेलोस और ट्राउजर्स, पैंट्स। तो ये जो शब्द आप लोग के, ये सारे के सारे आप लोग के बोलने में भी प्लूरल हैं और इनका जो यूज है वो भी आप लोग का जो है प्लूरल में किया जाता है। इनको कभी भी आप लोग सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे एस को हटा लो, इनको आप लोग एस को हटा करके इनका आप लोग जो है वेस्ट कर दोगे। ये आप लोग के एस में बिल्कुल हट ही नहीं सकते, इस चीज को याद रखना। जैसे आप लोग देखो, वेयर आर माई पैंट्स, आर लग गया, आर आप लोग का यहाँ पे प्लूरल होता है, इस चीज को याद रखो। अल्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, अल्म्स मतलब यहाँ पे दान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का वर का प्रयोग होगा, वास का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वास आप लोग का जो है वास सिंगुलर होता है और वर आप लोग का प्लूरल होता है, इस चीज को याद रखना। अगला आप लोग का रूल है, मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहा हूँ। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ नाउन आप लोग को दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनका यूज आप लोग का प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री। ये सब आप लोग के दिखने में जो है सिंगुलर है लेकिन इनका यूज आप लोग का प्लूरल में होगा।